हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो गार्डन होते हैं अपने घर को सजाने के लिए, गार्डन को सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कभी हम DIY बनाते हैं, तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि घर को सजाने के लिए भी बाहर से प्लास्टिक की चीज़ लेके आते हैं जो रेडीमेड आती है। तो इससे तो अच्छा है कि आप अपने घर को सजाना चाहते हैं तो आप नेचुरल चीज़ लगाइए, जो प्राकृतिक चीज़ है वो लगाइए। हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे घर को एक फ्रेश लुक देते हैं, एक स्टाइलिश लुक देते हैं, जो प्राकृतिक भी है और नेचुरल भी है, और उनके लगा के मन को सुकून भी मिलता है। प्लास्टिक की चीज़ क्या होती है, कुछ ही दिनों में टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, और महंगी भी आजकल इतनी आती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको लगा के अपने घर को, अपने गार्डन को एक नया लुक दे सकते हैं, फ्रेश लुक, स्टाइलिश लुक दे सकते हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। सारे ही सस्ते और बहुत हार्ड या लो मेंटेनेंस प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप उनको कटिंग से भी फ्री में बना सकते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा पुल्का डॉट। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है और बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो हो जाता है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन है, एक अपने गार्डन में आप अगर लगा लोगे तो एक अलग ही लुक देगा। जिस भी कोने में आप इसको रख दोगे उसको अलग ही फ्रेश लुक देगा। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटन तो आपको सबको पता ही है, इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती है। अगर आप फूल भी नहीं लगाना चाहते हैं, कोई फ्लावर प्लांट भी, तो आप क्रोटोन को लगा लीजिए। फूलों की कमी को भी पूरा करता है। जिस भी कोने में आप इसको रख दोगे एक उसी कोने को एक ये स्टाइलिश लुक देगा। इतना सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से इतनी इजीली ग्रो हो जाता है। कुछ बहुत सारे मैंने ऐसे प्लांट है जो कटिंग से बनाए हैं, क्रोटोन के भी। तो ये वाला मेरा क्रोटोन का जो कटिंग से ही बनाया हुआ है, तो आप इसको कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो कर सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम है इनको लगाने का। फिर है हमारा प्लांट कोलियस का। कोलियस भी आपको सभी जानते हैं, सभी के यहाँ भी मिलता है। अगर कोई न्यू है तो कोलियस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। ये जो बिगनर होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है लगाने के लिए, क्योंकि ये 2 इंच की ही कटिंग से इतना जल्दी घना जंगल बन जाता है, इतने जल्दी से फैल जाता है। इसमें इतनी सारी वैरायटी आती है, कम से कम 8-10 तरह की इसकी में वैरायटी आती है। तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कोलियस भी इतना सुंदर प्लांट होता है, जो इसकी 2 कलर का कॉम्बिनेशन, इसमें पत्तियों में इसका डिज़ाइन तो देखते ही बनता है। अगर आप किसी भी कोने में रखोगे वहीं पे ये एक स्टाइलिश लुक देगा। फिर है हमारा स्टार लाइक फाइकस। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने भी इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है। एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी। बड़ा प्लांट तो मैं इसको नर्सरी से ही लेके आई थी, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, ये मुझे सस्ता ही मिल गया था, क्योंकि मैं पॉलीथीन बैग में लगा हुआ लेके आई थी। ये मैंने कटिंग लगाई हुई है इसकी भी। तो आप इसको भी कटिंग लगा के अपने गार्डन को, अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियों में हल्का हल्का डिजाइन होता है और ये हमेशा ही ऐसा ग्रीन रहता है। सर्दियों में भी ये डोरमेंट नहीं होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एग्लोनिमा के कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं, बट ये डोरमेंसी में नहीं जाता है, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। और आप इसको कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, फ्री का ही प्लांट है मेरा। तो ये फिर है हमारा एल्पीनिया। एल्पीनिया को भी आप अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट है और बहुत ही जल्दी से ग्रो भी हो जाता है, और ये भी कभी डोरमेंट नहीं होता है, डोरमेंसी में भी नहीं जाता है। सर्दियों में भी ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है। आप इसको 2 से 4 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं। पूरी धूप में अगर आप रखोगे तो फिर ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। फिर हमारी वोलियन जू तो इतनी खूबसूरत लगती है मुझे। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाइए, और हैंगिंग बास्केट में कोई भी DIY बना के जब आप इसको लगाओगे और इसके हेयर जब नीचे को लटकते हैं तो इतना सुंदर लगता है। ये भी गार्डन में अलग ही लुक देने वाला प्लांट होता है। और इसकी ग्रो की बात करूँ तो इतना ईजिली ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है, बस थोड़े से ही रेत में इसको रख दीजिए और रेत में ही ये ग्रो हो जाता है। सैंड में रख दोगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी रखिए डेकोरेट के लिए, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट।
स्नैक प्लांट को भी आप अभी अपने डेकोरेट करने के लिए घर को, गार्डन को, आप स्नैक प्लांट को अपने ड्राइंग रूम में रखिए, इतना सुंदर लगेगा। और एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, वैसे आपको फ़ायदा भी देगा अगर आप इसको इंडोर करके रखते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर हमारा सिंगोनियम, सिंगोनियम भी बहुत सस्ता और कहीं से भी कटिंग से मिलने वाला प्लांट है। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अपने गार्डन को नया लुक देना चाहते हैं, तो सिंगोनियम का प्लांट ज़रूर लगाइएगा। बहुत ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। उसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, पिंक कलर भी मिल गया है मुझे, मेरे पास नहीं था। और इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा, मोन्स्टेरा भी बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव प्लांट होता है और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाता है। जो इसके पत्ते का कटिंग होता है, ये हार्ट ब्रोकन भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। जो इसको पत्तों का कटिंग होता है, बहुत लोग तो आके मुझे बोलते हैं कि आपके पत्तों में कीड़े लग गए हैं, आपके पत्ते सारे खा दिए हैं प्लांट के। तो फिर मैं उनको बताती हूँ, नहीं, ये डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ है, कुदरत का ही कमाल है ये भी मैंने 2 प्लांट कटिंग से ही लगाए हुए हैं मोन्स्टेरा के। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट, ये नर्सरी से थोड़ा महंगा प्लांट आता है, कम से कम 300-400 का आता है। और मैं एक ही बार ये कि मदर प्लांट लेके आई थी और इससे मैंने 5-6 प्लांट बना लिए हैं और ऐसे ही कटिंग करके। और मेरे गार्डन में ये अलग ही लुक देते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ये प्लांट। इसको जो पत्तियों का डिज़ाइन होता है, फूलों की कमी भी नहीं होने देता, इतना सुंदर प्लांट होता है और बहुत ईजिली से सेपरेट हो जाता है। तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में अगर आप अपने गार्डन को डेकोरेट करना चाहते हैं। तो एग्लोनिमा के बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, मैंने सारे ये कटिंग से ही बनाए हुए हैं। और फिर है ड्रेसिना, ड्रेसिना की इतनी सारी वैरायटी होती है और जितनी भी आप वैरायटी देखोगे ड्रेसिना की, उतनी ही ये सुंदर लगेगी। इतनी सुंदर कलर आते हैं इसमें, इतनी सारी वैरायटी आती है और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो जाती है। एक येलो कलर और ब्राउन कलर का ये कॉम्बिनेशन है, कितना सुंदर लगता है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये पर्पल कलर का और थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर और पिंक कलर का, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है ड्रेसिना का भी, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा और बहुत सुंदर भी लगता है। जिस भी आप कोने में अपने गार्डन के रख दोगे, उस कोने को ही अलग ही लुक देगा, अलग ही स्टाइलिश बना देगा आपके गार्डन को। ये भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और ज़रूर लगाइएगा। और एक ये ड्रेसिना की वैरायटी होती है जो ये ग्रीन वाली होती है, अभी न्यू पत्ती निकल रही है, ग्रीन वाली नहीं होती, ये भी पर्पल ही होती है। अभी इसकी न्यू पत्ती निकल रही है तो इसलिए वजह से ये ग्रीन है। एक इसकी जो मैंने धूप में रखा हुआ है उसकी थोड़ी ब्राउन पिंक कलर की है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसको भी मैंने कटिंग से लगा हुआ है। इसका छोटा सा बेबी प्लांट मैंने यहाँ से कट करके लगा दिया था और बहुत ईजिली से ग्रो भी हो गया है। बस इसको आप ओवर वाटरिंग से बचाना है। जो भी एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं, हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, उनमें ओवर वाटरिंग मत करिएगा। ये मैंने बेबी प्लांट लगाया था उसका कटिंग से ही, तो उसका ये ग्रो हो गया है। तो आप भी ऐसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, एग्लोनिमा के प्लांट को भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना का विक्टोरिया प्लांट, तो ये भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है और बहुत सुंदर प्लांट है ये भी, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं इसको लगा के भी। इसकी पत्तियों का डिज़ाइन बहुत सुंदर होता है। फिर है डेफिन बेकिया, डेफिन बेकिया भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। मदर प्लांट की अगर आपका प्लांट बुशी होता है तब आप उसको कट करके एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। फिर है हमारा सेफलेरा का, सेफलेरा में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, एक सिंपल ग्रीन आती है, एक वेरीगेटेड आती है, एक ये वाली आती है, तो आप इनको भी डेकोरेट कर सकते हैं, इनसे भी अपने गार्डन को। फिर है टर्टल वाइन, टर्टल वाइन्स को भी आप अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं टर्टल वाइन से भी। इसको आप बास्केट में लगाइए और जब ये नीचे को लटकती है तो बहुत सुंदर लगती है। आप इनका कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है टर्टल वाइन का भी। फिर है हमारा टेबल कामनी, टेबल कामनी भी एक डेकोरेटिव प्लांट है, इसको भी आप छोटे से गमले में अगर लगा दोगे तो ऊपर से बॉल शेप वाला जो प्लांट होता है, बॉल शेप का जो लुक आता है इसका, एक छोटी सी टेबल पे रख दीजिएगा और बॉल जैसा बिल्कुल ऐसा गोल लगता है। नीचे से देखोगे तो बहुत बड़ा सा, मतलब छोटा और बड़े वाला ट्री लगता है, जैसे बहुत बड़े बड़े ट्री हो जाते हैं, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है रबर प्लांट, रबर प्लांट की ये वेरीगेटेड वैरायटी है, तो इसको भी आप अभी
लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और जो आप पत्तियों का डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे किसी सैनिक की वर्दी हो, इस तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजिली से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। फिर हमारा रियो प्लांट भी बहुत नर्सरी से भी सस्ता मिलने वाला प्लांट है, और इसको भी आप बहुत ईजिली से ग्रो कर सकते हैं। सेपरेट हो जाता है, कटिंग भी लग जाती है, और घर के लिए, गार्डन के लिए डेकोरेटिव प्लांट है ये भी। तो आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइएगा। इसकी जो 2 कलर की पत्ती होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन और पर्पल का, और बहुत ईजिली से हो भी जाता है। आप इसको थोड़ा सा हल्की सी धूप में रख सकते हैं, जहाँ आप इसको छन के धूप आती हो या 1-2 घंटे की धूप लग जाती हो, तो उस धूप में आप इसको रख सकते हैं। फिर है हमारा डेविल बैकबोन भी एक बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसकी छोटी सी कटिंग भी लगा दोगे, 2 से 3 इंच की कटिंग लगा दोगे, तो उसी से ये घना जंगल बन जाता है। इतनी छोटी छोटी सी मैं 4-5 कटिंग लेके आई थी, और मेरे पास अब इसके बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास ये वेरीगेटेड नहीं था, सिंपल वाला ही था। तो मैं इसकी कहीं से कटिंग मांग के लेके आई थी। तो मेरा भी अब कम से कम 4-5 प्लांट है मेरे पास। तो इसको आप धूप में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं पे ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। इसको भी आप कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया भी, तो बहुत जल्दी से हो भी जाता है और बहुत सुंदर लगता है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। फिर हमारे एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, तो ये भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है, तो ऐसे इनको सेपरेट करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये भी घर के लिए, गार्डन के लिए डेकोरेटिव प्लांट है, और ये नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। तो आप इसको भी नेचुरल लेवल की, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। देखने में बिल्कुल ये रेडीमेड लगता है। फिर हमारी मार्बल पोथोस, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको भी पत्तियों का जो डिज़ाइन होता है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, और मेरा ये अच्छे से ग्रो भी हो गया है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है, और आपके गार्डन को अलग लुक भी देगा। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, ये भी एवरग्रीन प्लांट होता है। तो आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे इसको लगा सकते हैं। बस थोड़ा इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि इसमें ओवर वाटरिंग करनी नहीं होती है। अगर आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रखोगे तो ये चल जाएगा। इतना लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट होता है, इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको, इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है बाकी, और इसमें आप कैसा कुछ भी, मतलब पानी 4-5 दिन नहीं भी दोगे तो भी ये चलता रहेगा। महीने में आप इसको बस 2-4 DAP के दाने डाल दीजिएगा। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। मैंने बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव प्लांट लगा रखे हैं, और मेरे गार्डन को इतना अच्छा लुक देते हैं, मुझे इतना अच्छा सुकून मिलता है। घर में कुछ भी प्लास्टिक का सामान मैं ऐसा नहीं लेके आती हूँ कि मैं अपने घर को सजाऊं, क्योंकि मैंने अपना सारा ही जो घर है, जो मेरा गार्डन है, सारा ही मैंने नेचुरल चीज़ से सजा रखा है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट भी एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसमें भी बहुत 2 तरह की वैरायटी आती है। तो इसको भी आप कटिंग से, सेपरेट से कैसे भी लगा सकते हैं। इसके बेबी रनर निकलते हैं, और हैंगिंग बास्केट में तो इतना खूबसूरत लगता है, आपके गार्डन को अलग ही लुक देगा। तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि सारे ही डेकोरेटिव है। अगर आप बाज़ार से कुछ प्लास्टिक का सामान भी लेके आते हैं तो वो बहुत महंगा आता है, फिर उसका टूटने का भी डर रहता है। और प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होती है, बिल्कुल बेजान होती है। तो आप नेचुरल चीज़ लगाइए, प्राकृतिक चीज़ लगाइए, उनसे अलग ही लुक आएगा। मन को सुकून भी मिलेगा लगा के, और अच्छा भी लगेगा। और बाहर के लोग भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं, मेरी तो बहुत तारीफ़ करते हैं। सामने से दिखता है जब मेरा गार्डन सबको, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ वाकई में बहुत अच्छे से घर को सजाया है, बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया है, बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये भी सब बोलते हैं। तो जो भी मैंने आपके साथ सारे प्लांट शेयर किए हैं, उनको ज़रूर लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।